दोस्तों, पृथ्वी पर मानव जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बात को जानने के लिए हमें आज से लगभग 6 करोड़ साल पीछे जाना पड़ेगा। आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर भयानक डायनासोरों का राज हुआ करता था और उस समय पृथ्वी भी हरियाली से भरी हुई रहती थी और मौसम भी काफी ज्यादा साफ रहता था। और इस पृथ्वी पर उस समय सिर्फ डायनासोर ही राज करते थे। लेकिन आपको तो मालूम है, हर चीज की एक एक्सपायरी डेट तो होती है। वैसे ही डायनासोरों का भी अंत जरूरी था ताकि बाद में इंसान जन्म ले सके। ऐसे ही उस दिन हंसते खेलते डायनासोर इस बात से अनजान थे कि जल्दी ही उनका अंत आने वाला है। आज से करीबन 6.5 करोड़ साल पहले करीबन 10 किलोमीटर व्यास वाला एक उल्का पिंड 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा था और ये इतनी तेजी से आता हुआ उल्का पिंड मैक्सिको की खाड़ी में आकर टकरा जाता है। ये विस्फोट इतना ज्यादा भयानक था कि और जिसकी वजह से इस पूरी पृथ्वी से सारे डायनासोर खत्म हो जाते हैं। और इस भयानक तबाही के बाद जो बिल में रहने वाले छोटे जीव रहते हैं और सिर्फ वही बच जाते हैं। और इसके बाद ये जीव जिंदा रहने के लिए काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं। उन्हें जो भी मिल जाता है वो उसी को ही खा पी कर जिंदा रहते हैं। और इस तरह से सभी डायनासोरों का पृथ्वी से अंत हो गया और फिर बाद में एक नई दुनिया की शुरुआत होती है। दोस्तों, आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पर्वत यहाँ पर आने वाली मौसमी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गई थी और जिस वजह से वहाँ के जंगलों में बारिश आना भी बंद हो गई थी। और इसी जंगल में ऐब्स रहते थे और ये पेड़ों के ऊपर रहा करते थे और जहाँ पर कि उन्हें खाने के लिए कोई भी कमी नहीं होती थी और इस वजह से ये हमेशा ही पेड़ों के ऊपर ही रहते थे। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर समय के साथ साथ बहुत ही भयंकर तरीके से सूखा पड़ने लगा था। बिना बारिश के यहाँ के जंगल पूरी तरह से साफ हो गए और इनके खाने के लिए समस्याएं उत्पन्न होने लगी। अब जाकर खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ों से उतरने का निर्णय ले लिया। इन्होंने बहुत ही बड़ा निर्णय लिया था। इनका दिमाग एक संतरे के जितना बड़ा और ये लोग आकार में करीबन 4 फीट लंबे हुआ करते थे। कई सालों के विकास के बाद हमारे पूर्वज अब दोनों पैरों पर चलने लगे और जिस वजह से इनकी ऊर्जा भी काफी कम खर्च होती थी और ये लोग चलते हुए भी खा पी सकते थे। और अब धीरे धीरे इनका दिमाग भी काफी तेज होने लगा था और ऐसे ही चलता रहा और धीरे धीरे ये काफी होशियार भी होने लगे। अब समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। हमारे पूर्वज अनेकों प्रयोगों के बाद सफल भी होने लगे और उसी हिसाब से इनका दिमाग भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा और शरीर का भी विकास होने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थर से हथियार बनाना भी सीख लिया था और अब इनके लिए शिकार करना भी काफी ज्यादा आसान हो गया था। समय के बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने आग को काबू करना सीख लिया था। ये आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए एक बड़ी खोज बन गई थी और ये आग उन्हें ताप और रोशनी देती थी और अंधेरों और बाकी जानवरों से भी उन्हें बहुत ही ज्यादा सुरक्षित रखती थी। और इसी वजह से इनका अब इकट्ठा होने की वजह से परिवार भी बनने लगा था। हमारे सभी पूर्वज अब एक साथ रहने लगे थे और अब आग के चलते ये लोग अब पका हुआ मांस भी खाने लगे थे और जिसकी वजह से इनके शरीर की कम ऊर्जा खत्म होती थी और इसी वजह से बची कुची ऊर्जा इनके दिमाग में खर्च होने लगी थी। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफी बड़ा और तेज हो चुका था और इसी प्रकार से काफी लाखों साल बाद मानव जीवन की उत्पत्ति हो गई। और आप जो मनुष्य देख रहे हैं, ये हमारे बीच या हम लोग काफी ज्यादा विकासशील हो चुके हैं। दोस्तों, हम कैसे आए, कहां से आए, हमारा जीवन पहले कैसा था, यानी कि हमारे पूर्वजों का जीवन, और उन्होंने किस कठिनाइयों से अपने जीवन को व्यतीत किया, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके अपना सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर दें। और दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके, बाय।